हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर आवर कंट्री। हम सभी लोग जानते हैं सन 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था। हमारे देश के लाखों हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बलि देकर अंग्रेजी हुकूमत को मजबूर किया हमारे भारत को छोड़ने के लिए, हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए। तो अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि अब हमको भारत छोड़ देना चाहिए, भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ इंग्लैंड पार्लियामेंट ने एक फैसला लिया कि हमें एक एक्ट बनानी चाहिए इंडिया के लिए, जिससे इनका जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता है तब तक इनका शासन इस एक्ट के अनुसार चलेगा। इस एक्ट को हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कुछ बातें बताई गई जिसमें कहा गया कि आज के बाद इंग्लैंड का शासन इंडिया से पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट था, आज से इंडिया के दो डोमिनियंस होंगे, जिसमें से पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। इस एक्ट में ये भी कहा गया कि जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हो जाता है तब तक जनरल गवर्नर इंग्लैंड का ही रहेगा, लेकिन वो इंडिया के कैबिनेट के अनुसार ही काम करेगा। इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बनने के बाद इस एक्ट को खारिज भी कर सकता है। और इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर एक एक्ट और भी शामिल किया गया था जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट में सारे रूल्स थे कि किस रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया को मैनेज किया जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हमारे देश में 15 अगस्त सन 1947 को इम्प्लीमेंट किया गया। इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट थी और 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। इसीलिए हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, लेकिन उसको 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। ये 2 महीने लेट क्यों किया गया, इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है जो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था कि 26 जनवरी सन 1930 को पूरे देश में हम झंडा फहराएंगे और अपने देश को पूरी तरह से आज़ाद मानेंगे। उसी दिन से स्वाधीनता दिवस के रूप में हमारे देश में 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाने लगा। और हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो सोचा था कि 26 नवंबर की जगह अगर 2 महीने लेट कर दिया जाए और संविधान को इम्प्लीमेंट 26 जनवरी वाले दिन अगर कर दिया जाए तो हमारी दोनों डेटें एक ही दिन पर हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश में 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया गया। इसीलिए हम दोनों दिवसों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस संविधान बनने की प्रक्रिया में संविधान सभा का बहुत ही बड़ा योगदान है। संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस संविधान सभा में एक कमेटी थी जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता बोलते हैं, संविधान का निर्माता कहा जाता है। हमारे संविधान के द्वारा पूरे देश में सभी को समानता का अधिकार दिया गया, सभी को वोट का अधिकार दिया गया, सभी को सरकार बनाने का अधिकार दिया गया। इसी के साथ साथ हमारे देश में जो भी अन्याय करेगा उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। हमारा संविधान सब देशों से बड़ा और अच्छा है। इसी के साथ साथ
जय हिंद, जय भारत।